हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप वाकई में मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज है हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 7 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 6 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 6 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आपका लेक्चर देखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप पहले पहला पार्ट देखें, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में देखें, छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आप लगातार ही देखें, एक एक करके बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और बेसिक मैथ पार्ट 7 की शुरुआत करते हैं फटाफट। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने एक सवाल है और स्टूडेंट्स हमें इस सवाल को करना है। अब स्टूडेंट्स इस सवाल में करना क्या है और कैसे करना है, मैं अभी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स यह जो चिन्ह है, यह है वर्गमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है स्टूडेंट्स? यह जो स्टूडेंट्स चिन्ह है, यह वर्गमूल का चिन्ह है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस भी संख्या पर यह बना आ जाए, हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर 625 पर यह बना आया है, तो स्टूडेंट्स हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। अब स्टूडेंट्स वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमें जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उस संख्या के गुणनखंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आपको गुणनखंड करने भी नहीं आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि इससे पिछले लेक्चर देख लीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में लेक्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे, गुणनखंड करने भी सीख जाएंगे और स्टूडेंट्स आप मैथ को अच्छे से सीखने भी लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं तो आपको यह कहता हूं कि यदि स्टूडेंट्स आप वास्तव में मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप मैथ की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप एक एक करके लेक्चर देख लीजिए पार्ट 1 से। तो स्टूडेंट्स हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह बना आया है 625 पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है, तो स्टूडेंट्स हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम 625 के गुणनखंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स 625 के गुणनखंड करते हैं। स्टूडेंट्स आपको गुणनखंड करने बिल्कुल अच्छी तरह आते हैं, आप पहले ही गुणनखंड सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 625 के गुणनखंड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमें? स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसी प्रकार लिख लेना है संख्या को, जिस प्रकार है इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने लिख दिया है। फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है स्टूडेंट्स। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? फिर से हमें वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जो आए हैं स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स, इन्हें हमें लिख लेना है। ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं, इनको हमें लिख लेना है स्टूडेंट्स, गुणा के रूप में लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया है, 5 4 बार आया है, हमने 5 4 बार लिख दिया है, 1 2 3 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब बराबर का ऐसे चिन्ह लगा लेना है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जोड़ा बनाने हैं, यानी कि एक सी संख्या के ही जोड़ा बनाने हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ कुछ भी संख्या है, तो यहाँ पर भी वही संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है, अब यहाँ पर भी 5 है, तो एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एक और जोड़ा बन गया है। तो स्टूडेंट 5 5 के 2 जोड़ा बन गए हैं। तो स्टूडेंट 5 का एक जोड़ा बना और 5 का एक और जोड़ा बना। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने लिख देना है, एक जोड़ा ये बना और स्टूडेंट्स एक ये बना। तो स्टूडेंट्स अब क्या आ गया स्टूडेंट्स? 5 पंजे 25। अब स्टूडेंट्स हमारा जो आया स्टूडेंट्स, वो आया 25। यानी कि 625 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 25। अब स्टूडेंट हमने 625 का वर्गमूल ज्ञात कर दिया है। 625 का जो वर्गमूल आया वो आया है 25। और स्टूडेंट 25 जो है वो हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक और सवाल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने एक और संख्या है 576, और स्टूडेंट्स हमें 576 का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। क्यों वर्गमूल ज्ञात करना है 576 का? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 576 पर वर्गमूल का चिन्ह बना आया है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, जिस भी संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, उस संख्या का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 576 के गुणनखंड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये 2 से काटेंगे, इसके अंतिम अंक 6 है, तो यह 2 से कट जाएगी 576। तो स्टूडेंट फिर से हम इसे 2 से काट देंगे और स्टूडेंट अब 2 से फिर से काट देंगे।
2 से फिर से काट देंगे स्टूडेंट्स, 36 बार कटेगी। 2 से फिर काटेंगे, 18 बार कटेगी स्टूडेंट्स। 2 से इससे फिर काट देंगे स्टूडेंट्स, 9 बार जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 9 आ गया स्टूडेंट्स। अब 2 से नहीं काट सकते, हम 3 से काटेंगे इसे। 3 से 3 बार कटेगी और स्टूडेंट 3 से हमने 3 को भी काट दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 576 के अच्छे से गुणनखंड कर दिए हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 आ गया है। कहने का मतलब ये है कि हमने 576 के गुणनखंड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इस संख्या को स्टूडेंट्स हमें फिर से इसी प्रकार लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स हम फिर से इसी प्रकार लिख दें, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और स्टूडेंट फिर से वर्गमूल का चिन्ह हमें लगा देना है। और स्टूडेंट ये जो हमारे गुणनखंड हुए हैं इनको यहाँ पर लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है स्टूडेंट हमारा 2, 1 2 3। तो स्टूडेंट हमने 2 6 बार लिख दिया है और स्टूडेंट 3 आया है 2 बार। तो स्टूडेंट हम 3 भी 2 बार लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं। इस प्रकार करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स फिर से स्टूडेंट्स हमें जोड़ा बनाने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया 2 का, और स्टूडेंट 2 का एक और भी जोड़ा बन गया है, और 2 का एक और भी जोड़ा बन गया है, और स्टूडेंट 3 का भी जोड़ा बन गया है। अब जो स्टूडेंट जोड़ा बने हैं तो स्टूडेंट 2 का एक जोड़ा बना 2 लिख दो, 2 का एक और जोड़ा बना गुना में फिर से 2 लिख दो। अब स्टूडेंट गुना में एक और जोड़ा बन गया है स्टूडेंट्स 2 का। अब स्टूडेंट अब 2 का जोड़ा नहीं बना है, अब स्टूडेंट्स अगला जो जोड़ा बना है वो बना है 3 का। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स अब गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट गुना है तो गुना कर देनी है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तिया 24। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर गुना कर दिए और हमारा आ गया है स्टूडेंट यहाँ पर 24। कहने का मतलब ये है कि 576 का जो वर्गमूल है वो होता है 576 का वर्गमूल 24। हमने 576 का वर्गमूल ज्ञात कर दिया है। क्या आया 576 का वर्गमूल 24। अब स्टूडेंट यहाँ पर 24 आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको दोबारा भी समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को एक बार और फिर देखिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क के लिए 2 सवाल दे देता हूं, जिससे कि स्टूडेंट्स आपकी वर्गमूल में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल दे दिए हैं। 144 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है और 1296 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स 144 का जो वर्गमूल है स्टूडेंट्स 12 है और स्टूडेंट 1296 का जो वर्गमूल है वह 36 है। स्टूडेंट्स आपको पहले वर्गमूल ज्ञात करना है 144 का, और स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आंसर मिला लेना है आपको कि आपका आंसर 12 आ रहा है या नहीं। यदि स्टूडेंट्स आपका 12 आंसर आ जाता है तो स्टूडेंट्स आपका सही है सवाल, यदि नहीं आता है तो गलत है। स्टूडेंट्स 1296 का वर्गमूल 36 है और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं अपना। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यदि यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 8 के साथ।